सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भक्तजनों, हे धर्मानुरागियों, व्रत कथा आरती के इस पावन मंच पर आज हम एक ऐसी कथा का रसपान करने जा रहे हैं जो सीधे हृदय से जुड़ती है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये साक्षात प्रमाण है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब असीम शांति और संतोष देने वाली मां संतोषी कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। अपने मन के सभी विचारों को शांत कर लीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों को बंद करके उस परम कृपालु मां संतोषी के स्वरूप का ध्यान करें, जो लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों का तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता है। आज हम पूरे विस्तार से जानेंगे उस निर्धन बहू की पीड़ा और मां की असीम कृपा की वो महाकथा जिसने युगों युगों तक भक्तों को शक्ति दी है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान की कृपा से उसके 7 बेटे थे। परिवार बड़ा था, इसलिए घर में चहल पहल रहती थी। बुढ़िया के 6 बेटे व्यापार और कामकाज करते थे और खूब धन कमा कर लाते थे, लेकिन उसका सबसे छोटा यानी 7वां बेटा बहुत ही सीधा साधा था और कोई कामकाज नहीं करता था। संसार का ये नियम है कि जहां धन है वहीं मान सम्मान है। बुढ़िया भी इस मोह से अछूती नहीं थी। वो अपने कमाने वाले 6 बेटों से बहुत प्रेम करती थी। जब वे काम से लौटते तो बुढ़िया उन्हें रसोई में ऊंचे आसन पर बिठाती, उनके लिए 56 भोग बनाती और बड़े लाड़ प्यार से उन्हें भोजन कराती। लेकिन उस 7वें और निर्धन बेटे के साथ बड़ा ही सौतेला व्यवहार होता था। जब 6 बेटे भोजन कर उठ जाते तो उनकी थालियों में बची हुई जूठन और बचा कुचा भोजन वो बुढ़िया अपने 7वें बेटे को परोस देती थी। वो भोला भाला बेटा बिना कोई शिकायत किए उसी जूठन को मां का प्रसाद समझकर खा लेता था। उसे लगता था कि उसकी मां उसे भी उतना ही प्रेम करती है। उस 7वें बेटे की पत्नी यानी घर की सबसे छोटी बहू अत्यंत गुणवान, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। वो दिन रात घर का सारा कामकाज करती, सास और जेठानियों की ताने सुनती, फिर भी उसके मुख से उफ तक नहीं निकलती थी। एक दिन छोटी बहू ने देखा कि कैसे उसकी सास उसके पति को भाइयों की जूठन परोस रही है। ये देखकर उस पतिव्रता स्त्री का हृदय छलनी हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रात के समय जब उसका पति कक्ष में आया तो उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे स्वामी, आप कितने भोले हैं। जिसे आप मां का प्रेम और प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में आपके भाइयों की छोड़ी हुई जूठन होती है। ये भेदभाव मुझसे अब और नहीं देखा जाता। पति को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने स्वयं ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वो अब इस घर में अपमान का घूंट पीकर नहीं रहेगा। अगली ही सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं। जब तक मेरे पास धन नहीं होगा, इस संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। छोटी बहू ने रोते हुए अपने स्वामी को विदा किया और कहा, स्वामी, मेरी कोई निशानी अपने पास लेते जाइए। पति ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस तुम अपनी ये अंगूठी मुझे दे दो। अंगूठी लेकर वो आंखों में आंसू और मन में एक संकल्प लिए परदेश की ओर निकल पड़ा। पति के जाते ही घर में छोटी बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। सास और जेठानियों ने सारे घर का बोझ उस बेचारी के कमजोर कंधों पर डाल दिया। उसे सुबह उठकर गोबर पाथना पड़ता, पूरे घर की सफाई करनी पड़ती और सबसे कठिन काम, उसे मीलों दूर घने जंगल से लकड़ियां काटकर लानी पड़ती थीं। चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। कांटे चुभते, पैरों से लहू बहता, लेकिन उसे रुकने की अनुमति नहीं थी। और इतना कठोर परिश्रम करने के बाद उसे भोजन में क्या मिलता था? सूखी भूसी की रोटियां और पानी पीने के लिए नारियल का एक टूटा हुआ खप्पर। दिन, महीने और साल बीतते गए। उस बेचारी के वस्त्र फट गए, बाल उलझ गए और शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन उसने कभी अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। मंदिर में मां संतोषी के व्रत का ज्ञान। एक दिन जेठ की तपती दोपहर थी। छोटी बहू लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उठाए आ रही थी। प्यास और थकान से उसका गला सूख रहा था और चक्कर आ रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया।
मंदिर के भीतर बहुत ही शीतल छाया थी और वहां कुछ सुहागिन स्त्रियां बैठकर कथा सुन रही थीं। छोटी बहू लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखकर मंदिर में गई और उन स्त्रियों के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, हे भद्र महिलाओं, मैं एक बहुत ही दुखियारी स्त्री हूं। मेरा पति बरसों से परदेश गया है और मेरी सास और जेठानियां मुझे बहुत कष्ट देती हैं। आप लोग ये कौन सा व्रत और पूजन कर रही हैं? क्या इससे मेरा दुख दूर हो सकता है? उनमें से एक वयोवृद्ध स्त्री ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्री, ये जगत जननी मां संतोषी का व्रत है। मां संतोषी तो नाम से ही स्पष्ट है, जो जीवन में संतोष और सुख भर दें। जो भी स्त्री 16 शुक्रवार तक पूरी निष्ठा से मां का ये व्रत करती है, उसके पति की रक्षा होती है, बिछड़े हुए मिल जाते हैं और हर दरिद्रता दूर हो जाती है। छोटी बहू के जैसे प्राणों में जान आ गई। उसने पूछा, माता, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। स्त्री ने कहा, पुत्री, शुक्रवार के दिन स्नान आदि करके मां का ध्यान करो। सवा आने या अपनी श्रद्धानुसार का गुड़ और भुना हुआ चना लेकर मां को भोग लगाओ। एक कलश में जल भरकर रखो, कथा सुनो। सबसे बड़ा नियम यह है कि व्रत के दिन ना तो तुम्हें स्वयं कुछ खट्टा खाना है और ना ही घर में किसी और को खटाई देनी है। खटाई इस व्रत में पूर्णतः वर्जित है। छोटी बहू ने उसी क्षण मंदिर की चौखट पर माथा टेका और आंखों में आंसू भरकर मां संतोषी से प्रार्थना की, हे मां, अगले शुक्रवार से मैं आपका ये पावन व्रत आरंभ करूंगी। मेरे स्वामी की रक्षा करना और उन्हें मेरे पास लौटा देना। भक्तों, मां तो करुणा का सागर है। जब एक भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। शुक्रवार आया, उस बेचारी के पास सवा आने भी नहीं थे। उसने लकड़ियां बेचीं और उससे जो थोड़े से पैसे मिले उससे सवा आने का गुड़ चना लेकर मां का पहला व्रत किया। उधर उसका पति जो परदेश गया था, उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया था। अपनी मेहनत से वो मुनीम बना और फिर खुद का व्यापार शुरू करके एक बहुत बड़ा सेठ बन गया। उसके पास अपार धन दौलत आ गई, लेकिन वो अपने घर और पत्नी को जैसे भूल ही गया था। इधर छोटी बहू हर शुक्रवार लकड़ी बेचती, गुड़ चना लाती और भूखे पेट रहकर भी मां का व्रत करती रहीं। जब कई शुक्रवार बीत गए तो एक रात मां संतोषी ने अपने भक्त के कष्ट दूर करने का निश्चय किया। मां ने परदेश में सो रहे उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में मां अत्यंत क्रुद्ध स्वरूप में थीं। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू यहाँ धन के घमंड में सो रहा है और वहां तेरी पत्नी जो तेरे लिए ही कष्ट सह रही है, उसे दाने दाने का मोहताज कर दिया गया है। उसे भूसी की रोटी और नारियल के खप्पर में पानी दिया जाता है। यदि तूने अपनी भलाई चाहता है तो कल ही सवेरे अपना सारा व्यापार समेटकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर। स्वप्न टूटते ही पति घबराकर उठ बैठा। उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसे अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने तुरंत अपना सारा व्यापार समेटा। बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के और सुंदर वस्त्र लेकर वो अपने नगर की ओर चल पड़ा। इधर शुक्रवार का दिन था। छोटी बहू मंदिर से कथा सुनकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे धूल उड़ता हुआ एक बड़ा सा रथ दिखा। जब रथ पास आया तो उसने देखा कि उसमें कोई और नहीं बल्कि उसके स्वामी बैठे हैं। वो दौड़कर पास गई। पति ने अपनी पत्नी की ये जर्जर हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पति ने कहा, प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। उसने अपनी पत्नी को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। जब वे दोनों घर पहुंचे तो इतना धन देखकर सास और जेठानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो जेठानियां कल तक उसे ताने मारती थीं, आज वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं। लेकिन पति ने कहा, मां, जब मेरे पास धन नहीं था तब आपने मुझे जूठन खिलाई और मेरी पत्नी को जानवरों से भी बदतर जीवन दिया। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। उसने उसी नगर में एक बहुत बड़ा और सुंदर महल बनवाया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगा। उद्यापन में विघ्न और मां का क्षमादान। एक दिन पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मां संतोषी की कृपा से हमारे सब दुख दूर हुए हैं। मैंने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई। अब मुझे मां के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने खुशी खुशी आज्ञा दे दी। उद्यापन के लिए छोटी बहू ने अपनी जेठानियों के बच्चों को निमंत्रण दिया, लेकिन जेठानियों के मन में अभी भी ईर्ष्या की आग जल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि जब तुम भोजन कर लो तो अंत में खटाई जरूर मांगना। जब उद्यापन का भोजन हुआ तो बच्चों ने जिद पकड़ ली कि हमें कुछ खट्टा खाना है। छोटी बहू ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में उसने उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने उन पैसों से इमली खरीदकर खा ली। व्रत का नियम टूटते ही मां संतोषी रुष्ट हो गईं। चमत्कार देखिए, उसी समय राजा के सैनिक आए और बिना किसी अपराध के उसके पति को पकड़कर ले गए।
छोटी बहू फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि उद्यापन में कोई बड़ी भूल हो गई है। वो नंगे पैर दौड़ती हुई उसी मंदिर में गई और मां की मूर्ति के सामने गिर पड़ी। हे त्रिलोकीनाथ की माता, हे संतोषी मां, मुझसे अनजाने में बड़ा अपराध हो गया है। मेरी जेठानियों के षड्यंत्र के कारण व्रत में खटाई का प्रयोग हो गया है। हे मां, मुझ नादान को क्षमा कर दो। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा करो। भक्तों, मां तो करुणा का सागर हैं। जब एक भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। छोटी बहू के सच्चे आंसुओं ने मां के क्रोध को शांत कर दिया। अगले ही पल चमत्कार हुआ। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने पति को सम्मान छोड़ दिया। पति वापस आया। इसके बाद छोटी बहू ने दोबारा पूरी सावधानी और विधि विधान से मां संतोषी के व्रत का उद्यापन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, 1.25 सेर का खाजा बनवाया और दान दक्षिणा दी। इसके बाद उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया। मां संतोषी की कृपा से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे आनंद से जीवन बिताने लगे। हे मां संतोषी, जैसे आपने उस छोटी बहू के दुख हरे, वैसे ही व्रत कथा आरती को सुनने वाले, इसे लाइक और शेयर करने वाले हर भक्त के कष्टों को दूर करना। उनके घरों में धन, धान्य और संतोष का वास हो। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्रीमनोल्हासिनी। भक्तों, मां संतोषी की असीम कृपा का रसापान करने के पश्चात आइए अब हम उसी परम पिता परमात्मा की उस शक्ति का ध्यान करें जो इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करती हैं, जो धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और वैभव की अधिष्ठात्री हैं, हमारी अपनी मां वैभव लक्ष्मी। संसार में ऐसा कौन है जो सुख और समृद्धि नहीं चाहता, लेकिन जब भाग्य रूठ जाता है तो इंसान के अपने भी पराये हो जाते हैं। दरिद्रता एक ऐसा श्राप है जो अच्छे भले जीवन को नरक बना देता है। ऐसे घोर अंधकार में जब कोई मार्ग न सूझे, तब मां वैभव लक्ष्मी का ये चमत्कारी व्रत जीवन में सूर्य के प्रकाश की तरह उदय होता है। तो आइए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनते हैं मां वैभव लक्ष्मी की ये पावन और चमत्कारी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा शहर था। वहां हर तरह के लोग रहते थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उसी शहर में शीला नाम की एक अत्यंत गुणवान, संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला साक्षात गृहलक्ष्मी का रूप थी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करती, अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करती और घर आए हर अतिथि का सत्कार करती थी। शीला के पति भी बहुत नेक इंसान थे। वे मेहनत से अपना व्यापार करते थे। दोनों पति पत्नी किसी की निंदा नहीं करते थे और अपने जीवन में बहुत संतुष्ट थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। आस पड़ोस के लोग भी शीला के संस्कारों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन भक्तों, समय का चक्र हमेशा एक सा नहीं रहता। कर्मों की गति बड़ी गहन है। न जाने कौन से पूर्व जन्म के पाप उदय हुए कि शीला के हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई। शीला के सीधे साधे पति को कुछ कुसंगी और बुरे लोगों की संगत लग गई। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जो पति कल तक दिन रात मेहनत करता था, वो अब अपना सारा समय शराब, जुए और सट्टे में बर्बाद करने लगा। उसके व्यापार पर ताला लग गया। देखते ही देखते घर की सारी जमा पूंजी, गहने और यहाँ तक कि बर्तन भी बिकने लगे। जो घर कल तक मेहमानों और साधु संतों के स्वागत से भरा रहता था, आज वहां खाने के लाले पड़ गए। नौबत यहां तक आ गई कि शीला और उसके पति को भूखे पेट सोना पड़ता। लोग जो कल तक उनकी इज्जत करते थे, आज उन्हें ताने मारने लगे। शीला का हृदय दर्द से फट जाता था। वो रात रात भर रोती रहती। लेकिन इतनी घोर विपत्ति में भी उस पतिव्रता स्त्री ने ना तो अपने पति का साथ छोड़ा और ना ही ईश्वर पर से अपना विश्वास डगमगाने दिया। वो रोज भगवान के सामने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे दुखों का अंत करो। मां लक्ष्मी का वृद्धा के रूप में आगमन। एक दिन शुक्रवार का दिन था। शाम का समय हो रहा था। शीला अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी रास्ते से एक अत्यंत तेजस्विनी वृद्धा गुजरी। वृद्धा के चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज था। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। वे और कोई नहीं,
अपने भक्तों के दुख हरने वाली साक्षात माँ वैभव लक्ष्मी थीं, जो अपनी एक गरीब बेटी की पुकार सुनकर वृद्धा के भेष में धरती पर आई थीं। वृद्धा ने शीला को रोते हुए देखा तो उसके पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वृद्धा की छुअन मात्र से शीला के मन को एक अद्भुत शांति मिली। वृद्धा ने पूछा, बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? तेरी आंखों में ये आंसू कैसे? मुझे अपनी व्यथा बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। शीला ने सिसकते हुए वृद्धा को अपने घर के विनाश, पति की बुरी संगत और अपनी दरिद्रता की पूरी कहानी सुना दी। वैभव लक्ष्मी व्रत का ज्ञान। वृद्धा मुस्कुराई और बड़े ही प्रेम से बोली, बेटी शीला, तू क्यों इतनी चिंता करती है? तू तो साक्षात माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो चंचला है, वे किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती, लेकिन जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे दौड़ी चली आती हैं। शीला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति की बुद्धि शुद्ध हो जाए और हमारा खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाए? वृद्धा ने कहा, पुत्री, तू माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। ये व्रत बहुत ही सरल है, लेकिन इसके चमत्कार अचूक हैं। तू अपनी श्रद्धा के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार तक ये व्रत करने का संकल्प ले। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर। पूरे दिन मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जाप कर। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर रख। उनके पास एक कलश में जल भरकर रख और उस पर एक छोटी कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रख दे। यदि वो ना हो तो एक साफ सिक्का ही रख दे। माँ को लाल पुष्प अति प्रिय हैं, उन्हें लाल फूल अर्पित कर। उन्हें शुद्ध घी के दीपक से आरती कर और भोग में चावल की खीर या कोई सफ़ेद मिठाई अर्पित कर। इस व्रत का सबसे बड़ा नियम यह है कि पूजा के दिन किसी की चुगली या निंदा भूलकर भी मत करना और रात को वो प्रसाद अपने पति और परिवार के साथ ग्रहण करना। व्रत का प्रभाव और चमत्कार। वृद्धा रूपी माँ लक्ष्मी ये सब बताकर अंतर्ध्यान हो गईं। शीला समझ गई कि ये साक्षात दैवीय कृपा है। उसने उसी शुक्रवार से पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। उसने 21 शुक्रवार का संकल्प लिया। भक्तों, माँ के व्रत का चमत्कार देखिए। जैसे जैसे शुक्रवार बीतने लगे, शीला के घर के हालात बदलने लगे। उसके पति की बुद्धि पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हटने लगा। एक दिन अचानक उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने शराब और जुए की लत को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि उसे व्यापार में एक के बाद एक सफलता मिलने लगी। देखते ही देखते उनकी सारी उधारी चुकता हो गई और घर में पहले से भी अधिक धन दौलत आ गई। उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। उदापन और अंतिम आरती की महिमा। जब 21वें शुक्रवार का दिन आया तो शीला ने बड़े ही भव्य तरीके से व्रत का उदापन किया। उसने 7 सौभाग्यवती स्त्रियों और कुमारी कन्याओं को आदर सहित अपने घर बुलाया। उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाकर खीर और मिष्ठान का भोजन कराया। अंत में शीला ने उन सभी को लाल वस्त्र, सुहाग की सामग्री और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट स्वरूप दीं। कहते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उदापन तभी पूर्ण होता है जब आप इसकी महिमा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भक्तों, जो कोई भी शीला की तरह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का ये व्रत करता है या इस व्रत कथा आरती को सच्चे मन से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है। माँ लक्ष्मी उसके घर को धन, धान्य, सुख और वैभव से भर देती हैं। तो आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ संतोषी। श्री संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन के सुख संपत्ति दाता, मैया जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन हो, मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे, मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढुरे प्यारे,
धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता, गुण अर्चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, भक्त तन विभव दियो। मैया जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। मैया जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। मैया जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे। जो जन शरण गहे प्रभु, सोई